बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान के मामलात डे बाय डे उलझते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है इंडिया और इंडिया के साथ अमेरिका। अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली है, पाकिस्तान ने बेस नहीं दी। सेंट्रल एशिया के अंदर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान किसी ने बेस नहीं दी और पूरा प्रेशर अमेरिका ने स्टिल अभी तक डाला हुआ है फाइनलाइज मामलात के लिए। आप जानते हैं इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो मामला हो रहा है, हकीकत टीवी आपको उसको आगाह करने जा रहा है ताकि आपको पता चले कि बड़ी ग्रेट गेम के लिए अमेरिका का एक बैकअप प्लान पूरी तरह तैयार हो रहा है। और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो दो ही ऑप्शन होंगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। या तो अफगान तालिबान हमेशा के लिए इंडिया से लड़ पड़ेंगे या इंडिया को मुंह की खाना पड़ेगी। असल में सूरत हाल ये है कि इंडिया की एक ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो कि बड़ी खतरनाक है। वैसे तो इंडिया की बहुत सारी मिलिट्री बेसिस हैं जिनमें आपको भूटान, मेडागास्कर, मॉरिशस, ओमान और दीगर कंट्रीज में भी नजर आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक उनकी जो मिलिट्री बेस है वो है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में इनकी फारखोर एयर बेस है जो कि इंडियन एयरफोर्स और ताजिक एयरफोर्स उसको ऑपरेट करती है, लेकिन मेनली इंडिया उसको ऑपरेट करता है। हर मिलिट्री बेस के अंदर उस मुल्क का जाहिर सी बात है अमल दखल होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं इंडियंस। असल में मुशर्रफ ने 2003 में ताजिक हुकूमत से गुस्से में बहुत कहा था कि आपने इंडिया को ये एयरफोर्स दी है, ये तो चंद मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं हमला करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तो आप जानते हैं अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये काम बड़ा खतरनाक है, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 1996-97 की बात है कि चूंकि अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, बहुत सारे मामला, एक तरफ मुल्ला उमर थे, एक तरफ गद्दार थे। इसी सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया ने ताजिकिस्तान को कहा कि मुझे मिलिट्री बेस चाहिए और इन्होंने वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाई। अहमद शाह मसूद से लेकर बाकी जितने तमाम जो लोग थे जो अफगान तालिबान के खिलाफ लड़े थे, उनकी मदद के लिए इन्होंने वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल भी बनाया जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मोदी यहाँ पर जाते भी रहते हैं, यानी वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि उनके मिलिट्री हॉस्पिटल भी काम करते हैं। अब ये जो असल में एयर बेस है, ये इस वक्त एक नया जो ग्रैंड प्लान बन रहा है उस पर सबकी नज़र है। अमेरिका ये देख रहा है कि तमाम जगहों से उसको हो रहा है इनकार। अगर उसको हर जगह से हो जाता है इनकार तो अमेरिका के पास एक प्लान है जो कि वो इंडिया के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना चाहता है कि जो काम अमेरिका करे यहाँ पर ड्रोन रखकर। आप जानते हैं MQ-9 रिपर्स जो ड्रोन्स हैं वो कितनी देर से इंडिया मांग रहा है अमेरिका से, और अब वो उसकी तैयारी में है कि वो उनको प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले बहुत सारी चीज़ें लेकर दी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसकी A+ कॉपी बल्कि उससे बेहतर है हमारे पास मौजूद। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग जो चाइना ने की CH-4 और दूसरे तीसरे वो हमारे पास मौजूद है। इंडिया ने लेने हमारे पास 12 पहले से मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के पास एक अल्टरनेट प्लान ये है कि वो इंडिया को MQ-9 रिपर्स ड्रोन्स दे। वो ड्रोन्स फारखोर एयर बेस जो इंडिया के पास मिलिट्री बेस है ताजिकिस्तान में, वहाँ से उड़े और वहाँ से उड़कर वो तमाम नीचे जितनी भी जासूसी है वो ले, और उसके बाद इंडिया अमेरिका को तमाम इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस वो गैदर करे वो पास करे। अब अमेरिका इस वक्त अभी फैसला नहीं कर पाया, लेकिन एक प्लान जो ज़हन में आया है उनके, और जो प्लान उन्होंने इंडिया के सामने भी रखा है उस पर बातचीत जारी। इस प्लान का चाइना, रशिया इन सबको पता है। अफगान तालिबान ने रशिया से बातचीत की है और कहा है कि देखें आपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रोकना है, हमारे यहाँ से उनके बॉर्डर पर कोई मामला ख़राब नहीं होगा, लेकिन दाइश यहाँ पर ना जाए उनके वहाँ पर भाग कर। और आगे से रशिया ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, आपके लोग सेंट्रल एशियन कंट्री से होते हुए रशिया तक ना जाए। चाइना को ऑलरेडी गारंटी है, रशिया को गारंटी है, और बदले में अफगान तालिबान ने रशिया से कहा है कि आप हमें दहशतगर्दी, इस वक्त अफगान तालिबान का एज दहशतगर्द डाला हुआ है, उस लिस्ट से निकाल लेंगे, पाबंदियां हटेंगी और हमारे साथ नॉर्मल रहेंगे। ये एग्रीमेंट हो चुका है। अब एक बड़ा खेल है जिस पर इस वक्त चाइना, रशिया काम कर रहे हैं कि सेंट्रल एशिया से इंडिया की एयरफोर्स की जो
ओवरसीज के अंदर इनकी मिलिट्री बेस है उसको खाली करवाने के लिए मामला तय हो रहे हैं कि वो ताजिकिस्तान पर जोर दे रहे हैं कि इंडिया को यहाँ से फारिग करें, क्योंकि अमेरिका का प्लान है अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता तो वो इंडिया को कहेगा कि तुम यहाँ से ऑपरेट करो, और ऑपरेट करने के बाद मामला तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो रशिया के साथ मामला खराब हो जाएंगे, चाइना के बहुत सारे मामले कि आपके अंडर आती है ये कंट्रीज, और आपने किसी सूरत, यानी ताजिकिस्तान पर चाइना का अपना बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, लेकिन यहाँ से अगर कोई ड्रोन उड़ता है और अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान में हुकूमत तो कोई है नहीं और अफगान हुकूमत तो ऑलरेडी इंडिया के साथ है, तो अभी फ़िलहाल वो स्ट्राइक करने के लिए भी और उसके अलावा नीचे से इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से वो सीधा पाकिस्तान तक आ सकते हैं। तो उस पूरे खेल के अंदर जो इंडिया के लिए मिलिट्री बेस है जो यहाँ पर है उसको ख़त्म करवाने की इस वक्त बातचीत भी जारी है। अमेरिका का प्लान यह है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं इंडिया को ये जिम्मेदारी सौंप दूंगा कि तुम ये काम करो, और अगर इंडिया को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई तो अफगान तालिबान ऑलरेडी पैगाम दे चुके हैं इंडिया को कि हमसे लड़ने से पहले, ऑलरेडी सुहेल शाहीन कह चुके हैं कि इम्पार्शल रहें, ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह चुके हैं कि इंडिया को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान पर हमारी सरजमीन से हमला करे, और फिर वो पैगाम दे चुके हैं पूरे तमाम चीज़ों के कि आपने अगर देखना है कि हम अपने दुश्मनों का क्या हाल करते हैं तो अपने इत्तेहादी के ज़ख्म देख लें जाकर, अभी हरे हैं, यानी अमेरिका के ज़ख्म देख लें, हमसे लड़ने से पहले देख लें उसके ज़ख्म भी। अफगान तालिबान कश्मीर का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया है कि जो ही अमेरिका यहाँ से निकलेगा ये कश्मीर में दाखिल होंगे, गज़वा शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरी तरह की लड़ाई होगी। अफगान तालिबान कहते हैं हम किसी के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलते, कोई हमारे मामलात में ना बोले, हमने यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, बात ख़त्म। अब अगर इंडिया इस पूरे खेल में ऐसा काम करता है, चूँकि आप देख सकते हैं मैप में दोबारा कि ये बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, यहाँ से ड्रोन्स अगर इंडिया को दिए जाएंगे यहाँ से उड़ाएं जासूसी के लिए तो मामला हो सकता है ख़राब, क्योंकि अफगान तालिबान अभी तो इक़्तिदार में नहीं आए, अभी तो इक़्तिदार में अशरफ गनी ही है, उनकी एयरफोर्स है, मामला तो उनको ही दुनिया तस्लीम करती है, सदर तो वही है, अभी तो वो ताकत में नहीं है। वो अलग बात है कि वो आने वाले 2 हफ्तों में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 2 महीनों में आ जाए, 2 घंटों में आ जाए, कभी भी आ जाए, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया को एक ऑप्शन दी है अमेरिका ने, और अभी इस पर मामला जारी है। चाइना और रशिया ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मिलिट्री बेस ख़त्म करवाई जाए, और अगर ये मिलिट्री बेस ख़त्म होगी तो इंडिया पूरी तरह उसका सफाया अफगानिस्तान से, इन एरिया से हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो जाता, चूँकि ताजिकिस्तान पर इस वक्त चाइना का दबाव बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट है, और आप जानते हैं हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि रशिया के अंदर इनकी इसी तरह है जिस तरह हमारे जो भाई हैं, हमारे जो लोग हैं वो काम करते हैं अरब वर्ल्ड के अंदर और वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं, इनके लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के रशिया में काम करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं और इसी से उनका मुल्क चलता है। अगर इंडिया के साथ मामला हो गए तो चाइना रशिया इनको छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा अफगान तालिबान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर ऐसी चीज़ आ जाए कि वो बदले में पाकिस्तान की अगर एयरफोर्स को बुला ले कि आपने यहाँ आकर इंडिया का मुकाबला करना है, या वो चाइना को बुला ले या वो रशिया को बुला ले, तो सोचिए मामला कहाँ तक जा सकते हैं। सो इस पूरे खेल के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हकीकत टीवी ने आपको तफसील बताई है कि ये सारे मामला होने जा रहे हैं, और एक बेस लाश रह गई है जहाँ से इंडिया का पूरा खेल ख़त्म करना है, और अगर ये हो गया तो बड़ी कामयाबी, नहीं तो बड़ी लड़ाई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।